टू व्हाइट हाउस किसको मिलेगा? अमरीकी तारीख के सबसे सनसनीखेज सदारती इलेक्शन का मैदान लग चुका। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मैच। करोड़ों वोटर्स वोट की पावर इस्तेमाल करने के लिए मैदान में निकल आए। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी कतारें। हिलरी ने न्यूयॉर्क में शौहर के हमरा वोट कास्ट किया। दुनिया भर की नजरें अमेरिकी इलेक्शन पर तो हिलरी और ट्रंप ने 6 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर उम्मीदें लगा ली। जो यहां से बाजी मार गया उसका बेड़ा पार। 50 रियासतों में कुल इलेक्टोरल वोट 538। व्हाइट हाउस की कुर्सी पाने के लिए कितना स्कोर दरकार, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के लिए हर हरबा आजमाया। मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के ऐलान से लेकर मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात तक जो बन पड़ा किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान हिलरी क्लिंटन को निशाने पर लिए रखा। कई खवातीन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार पर हिरासा करने के इल्जामात लगाए। भारत ने एक बार फिर सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर पर शदीद फायरिंग। घर पर गोला गिरने से मां बेटी समेत 3 अफराद शहीद। फोर्सेस ने स्कूल को भी मार्टर गोले से निशाना बनाया। हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी जाहरियत और सिफारतकारों की तखरीबी कार्रवाइयों पर सख्त पैगाम दिया। सिफारतकारी के लिबादे में छुपे तकरीबकार दुनिया भर के सामने बेनकाब। हुकूमत ने 3 सिफारतकारों को बेदखल कर दिया। तीनों को इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई वापस भेजा गया। बाकी 5 एहलकारों को कल वाघा बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। 8वां एहलकार रॉ और आईबी के एजेंट थे। नेटवर्क सीपैक मंसूबे के खिलाफ चालें चल रहा था। खबरदार, दुश्मन किसी भी मुहिम जोई से बाज रहे। जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। आर्मी चीफ का भारत को फिर पैगाम। जनरल राहील शरीफ ने खाड़ियां के करीब फील्ड मशकों में रात और सुबह सवेरे के ऑपरेशंस देखे। मुल्की साख्ता माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम के जरिए मैदान जंग में बारूदी सुरंगें बिछाने का भी पहली बार मुजाहिरा। एसएसजी कमांडोज ने फ्री फॉल पैरा ट्रूपिंग के जरिए अपने मिशंस अंजाम दिए। इनके मुतालबात ना हुए मुसीबत बन गई लोगों के लिए। हलफ उठाते हैं कि जी हम इंसानों की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, झूठ बोलते हैं ये सब लोग। साथियों की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का आज भी सड़कों पर तमाशा। ऐसा उधम मचाया कि मरीजों के साथ शहरियों की भी चीखें निकल गई। माल रोड पर धरने से शहर भर में ट्रैफिक का धड़न तख्ता। गाड़ियों की तवील कतारें, गुजरने का हर रास्ता बंद नजर आया। हुकूमत ने नोटिस की बजाय सबको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। बड़ा धरना तो नहीं हुआ। पनामा बिल पर ऑपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर शॉर्ट धरना। चेयरमैन कायमा कमेटी की जानिब से मामला चेयरमैन सेनेट को भिजवाने पर शदीद एहतजाज। पनामा शरीफ नामंजूर के नारे। एहतजाज बोले हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। खुद चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम उधर जाके लड़े और उस केस को लंबा करें कि कमीशन बने या न बने, क्या होगा, कैसे होगा। अब लीडर साहबान जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीडिया की रौनकें लगी हुई है, बातें हो रही हैं। खुर्शीद शाह ने आज फिर कप्तान पर तीरों से निशाने लगाए। बोले इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ का कोई मददगार नहीं। सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दी। अब पनामा गेम पार्लियामेंट के हाथ से निकल गई। मुतनाज़े खबर पर बनाई गई कमेटी मुस्तरद कर दी।
हाई प्रोफाइल केसेस में गिरफ्तार दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश, मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई। इसहाक उर्फ बोबी और आसिम उर्फ कैपरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी, मजीद राज उगलवाने के लिए 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। इकबाल डे पर छुट्टी की उलझन ने शहरियों को उलझाए रखा। विफाक ने खामोशी ना तोड़ी तो जाली नोटिफिकेशन के चक्कर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर दिया। शाम गए हुक्म वापस, सिंध और बलूचिस्तान में अजब सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद रहेंगे, दफातर में काम होगा। एक्सप्रेस न्यूज ने बीबी के जख्मों पर किसी हद तक मरहम रख दिया। तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने मरकजी मुल्जिम और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। DPO का तमाम मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। टिकट टू व्हाइट हाउस किसको मिलेगा? अमरीकी तारीख के सनसनीखेज सदारती इलेक्शन का मैदान लग चुका है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मैच। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी कतारें। हिलरी ने न्यूयॉर्क में शौहर के हमरा वोट कास्ट किया। जी हां, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग शुरू हो चुकी है, करोड़ों वोटर्स मैदान में हैं और पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। आपको मनासिब भी दिखाए जा रहे हैं, जबकि हिलरी ने न्यूयॉर्क में शौहर बिल क्लिंटन के हमरा अपना वोट कास्ट किया। अमरीकी तारीख की सबसे हंगामा खेज इंतखाबी मुहिम के बाद करोड़ों वोटर अपना 45वां सदर मुंतखब करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। मशरकी रियासतें हों या मगरबी या फिर अमेरिका की वस्ती रियासतें, हर जगह पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ऐसे भी हैं जो वक्त से पहले वोटिंग की सहूलत का फायदा उठा चुके हैं और बाकी अपना अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों के बाहर मौजूद हैं। अमेरिका भर में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग मंगल की सुबह 6 बजे शुरू हुई, लेकिन अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के 3 कस्बों में वोटिंग पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में अपना वोट कास्ट किया। साबिक सदर बिल क्लिंटन ने भी अपनी अहलिया के साथ ही वोट डाला। Humbling feeling, Dan, because I know how much responsibility goes with this, and so many people are counting on the outcome of this election. डेमोक्रेट्स के नायब सदारती उम्मीदवार टिम केन ने वर्जीनिया, जबकि अमेरिका के मौजूदा नायब सदर जियो बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन ने रियासत डेलावीर में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अमरीकी तारीख में इंतहाई अहम समझे जाने वाले सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सारा दिन बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा, जिसके बाद वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। और खबर यह भी है कि अमरीकी इंतखाबात में पहला नतीजा आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी पर मामूली सी बढ़तरी हासिल है। न्यू हैम्पशायर के 3 टाउन्स में डोनाल्ड ट्रंप को 32 और हिलरी क्लिंटन को 25 वोट मिले। न्यू हैम्पशायर के कानून के मुताबिक अगर किसी इलाके में 100 से कम वोटर हो और मौजूद लोगों में से तमाम वोट डाल जाएं तो गिनती कर ली जाती है। और अब आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप को 32 और हिलरी को 25 वोट मिले हैं। जी हां, नताइज का सिलसिला भी आना शुरू हो चुका है। इलाके में 100 से कम वोटर हो और तमाम मौजूद हो और अगर वोट डल जाएं तो उसकी गिनती कर ली जाती है। कानून ऐसा कहता है। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर, जमीन पर लंबी लंबी कतारें तो खला में भी पोलिंग बूथ। अमरीकी खलाबाज शेन कैमरोग और उनके साथी ने खला में हक़ राय दही इस्तेमाल करके तारीख रकम कर दी। बिल्कुल, कलाबाजी लगाकर खुशी का इजहार भी किया गया है। अमरीकी खलाबाज कैमरोग और उनके साथी ने खला में हक़ राय दही इस्तेमाल किया और खला में वोट कास्ट करके तारीख रकम करने पर कलाबाजी लगाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। बिल्कुल, जहां जमीन पर लगी हैं लंबी लंबी कतारें तो वहीं खला में भी पोलिंग बूथ बन गया। अमरीकी खलाबाज शेन कैमरोग और उनके साथी ने खला में हक़ राय दही इस्तेमाल करके तारीख रकम कर दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोट डालने वालों की लंबी लंबी लाइनें तो जमीन खला में मौजूद हैं। खला से ही अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया।
शेन जमीन से दूर होने के बावजूद वोट डालने पर बहुत खुश दिखाई दिए, जिसका इजहार उन्होंने उल्टी कलाबाजी लगाकर किया। फरवरी 2017 में जब शेन जमीन पर वापस आएंगे तो नया अमेरिकी सदर अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुका होगा। पहले भी कई अमेरिकी खलाबाज वोट कास्ट कर चुके हैं। इनमें डेविड वॉल्फ ने 1997 में और 2004 में लोरायर चौ ने भी खला से बजरिया ईमेल वोट कास्ट किया था। तो नाज़रीन, अमेरिका की कुल 50 रियासतों के कुल इलेक्टोरल वोट्स हैं 538। सदर बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट्स दरकार होते हैं। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर रियासत के इलेक्टोरल वोट्स मुख्तलिफ होते हैं। CNN के जायजे के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को जिन रियासतों में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है, इन रियासतों के कुल इलेक्टोरल वोट्स 268 बनते हैं, यानी हिलरी को मजीद 2 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जिन रियासतों में अच्छी पोजीशन देखी जा रही है, उनके इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं 204, यानी ट्रंप को मजीद 66 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत पड़ेगी और ये 66 वोट्स ट्रंप को स्विंग स्टेट से मिल सकते हैं, जिनके वोटर्स ने पोलिंग बूथ पर जाकर ही अपना फैसला करना है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो इन 6 स्विंग स्टेट्स के बारे में बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी इन्हें कहा जाता है और इनकी मजमूई इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बनती है 66। इनमें 29 इलेक्टोरल वोट्स के साथ फ्लोरिडा सर फहरिस्त है। बाकी 5 में एरिजोना, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, नेब्रास्का और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं। जी हाँ, जुनेद हलीम उन रियासतों के बारे में बता रहे थे। सदारती इलेक्शन का प्रेशर लेने की बजाय हिलरी खुशगवार मूड में नजर आई। दौरान परवाज हिमायतियों के साथ ऐसा अनोखा अंदाज अपनाया जो शायद मुखालिफिन को भी भाया। देखते हैं उनका ये शोख अंदाज। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? रायआमा के जायजों में हिलरी को ट्रंप पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। डेमोक्रेट उम्मीदवार की तरफ से आखिरी रैली फिलाडेल्फिया में निकाली गई, जिसमें अमेरिकी सदर ओबामा और मिशेल ओबामा भी शरीक हुई। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रैलियों का तवील सिलसिला खत्म हो गया। हिलरी क्लिंटन ने अपनी आखिरी रैली फिलाडेल्फिया में निकाली, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि हिलरी क्लिंटन ने अवाम से वोट देने की अपील की। We choose to believe in a hopeful, inclusive, big-hearted America. An America where everyone has a place, everyone's included, everyone has a chance to live up to their own God-given potential. अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने भी हिलरी को सदर के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दिया। Let me tell you, when the going gets tough, Hillary is the person we want on our side because she never gives up. She never quits. अमरीकी सदर ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया और हिलरी का साथ देने पर जोर देते हुए कहने लगे कि हम तफरीक नहीं बल्कि मुत्तहिद अमरीका चाहते हैं। Donald Trump is uniquely unqualified to be our chief executive. That's why most CEOs and economists don't support him. That's right. He would trigger a reckless trade war that costs jobs, strip 20 million Americans of their health insurance, roll back the new rules designed to check Wall Street recklessness and protect consumers, and would roll back the regulations we put in place to preserve this planet for our kids. सदारती इलेक्शन की भरपूर मुहिम के बाद अब देखना यह है कि अमरीकी अवाम किसके हाथ में मुल्क की बागडोर देते हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी रैली में खूब नारे लगाए। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सदर बनने के बाद शामी पनाह गुज़ीनों की आमद रोक देंगे और मुल्क से मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा कर देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने का ऐलान किया है।
अमेरिका का 45वां सदर ट्रंप बनेंगे या हिलरी, ये फैसला अब अमेरिकी अवाम के हाथ में है, जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। वोटिंग से पहले इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी गहमा गहमी उरूज पर रही और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप वोटरों की हिमायत हासिल करने की सरतोड़ कोशिशें करते नजर आए। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए ट्रंप ने हिलरी को निशाने पर लिए रखा। बोले, हिलरी सरमायादारों को तहफ्फुज देकर अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ाना चाहती है। हिलरी की हिमायत पर उन्होंने मीडिया को बददियानत करार दिया और इल्जाम लगाया कि करप्ट अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट हिलरी को कामयाब कराना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अमेरिका का सदर बनने पर वो बिजनेस पर 35% टैक्स कम करके 15% कर देंगे और दरमियाने तबके के लोगों पर टैक्स का बोझ भी कम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बेरोजगारों को नौकरियां देने और अमेरिकी फैक्ट्रियां बहाल करने का भी यकीन दिलाया। तो अमेरिकी सदारती इलेक्शन में पोलिंग जारी है। वोटर्स का रुझान किस तरफ है और कौन सी रियासतों में किसकी पोजीशन मुस्तहकम है, इसी पर बात करते हैं अपने वाशिंगटन डीसी में नुमाइंदे, जो कि वीओए के नुमाइंदे भी हैं, साकिब अल इस्लाम से। साकिब अल इस्लाम, बताएगा कि पोलिंग में वोटर्स का जोश खरोश इस वक्त कैसा है और ईमेल स्कैंडल में आखिरी वक्त पर हिलरी क्लिंटन को जो बेल आउट किया गया, इसका वोटर्स के रुझान पर कोई असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, वोटर के रुझान पर असर ये नजर आ रहा है कि पोलिंग सुबह 6 बजे शुरू हुई है और अब तक नंबर्स बढ़ रहे हैं। वर्जीनिया जो स्टेट है, जो एक स्विंग स्टेट है और जिसे हिलरी क्लिंटन को लाजमी जीतना है, वहां पर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पर डेमोक्रेटिक वोटर्स ज्यादा हैं, नॉर्दर्न वर्जीनिया का एरिया, वहां पर तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है वोट डालने के लिए। इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन डीसी में जो रुझान है वो कम है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी एक मसरूफ इलाका है और इलेक्शन के दिन छुट्टी भी नहीं है, तो ज्यादातर लोग अपने ऑफिस में हैं। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जब दिन गुजरेगा और शाम के वक्त उम्मीद है कि यहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको कतारें नजर आएंगी। तो असदुल इस्लाम, ये बताएगा कि इम्कानात क्या हैं? जो सर्वेज होते रहे पहले और जो ऑलरेडी वोट का नताइज उसके मुताबिक होंगे या उसके बरक्स भी आ सकते हैं? बिल्कुल, ये इलेक्शन इसीलिए बहुत दिलचस्प हो चुका है कि जो सर्वेस हैं वो हर रोज तब्दील होते रहे हैं। आखिरी जो सर्वे किया गया उसमें ये कहा गया कि एक तो दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो गैर मकबूल तरीन कैंडिडेट्स हैं। अगर देखा जाए तो गैलप के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी अवाम ये समझते हैं कि हिलरी क्लिंटन काबिल भरोसा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी 33% लोगों का यही रुझान है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 50% लोग ये समझते हैं कि हिलरी क्लिंटन एक अच्छी सदर साबित होंगी डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने अपने वोटर्स को निकालने में बाहर कामयाब होते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे अमरीकी मुतवस्सित तबके के सफेद फार्म लोग हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन के पीछे ज्यादातर जो इमिग्रेंट है वो है। तो इमिग्रेंट वोटर्स अगर बाहर निकलते हैं, लाटिनो वोटर्स बाहर निकलते हैं, मुस्लिम वोटर्स बाहर निकलते हैं, तो हिलरी क्लिंटन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन साकिब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लोगों का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो इसी से आप मुतालिक जानना चाहेंगे कि टर्नआउट आज कैसा मुतवक्के है? लोग बाहर आ रहे हैं, अभी तक रुझान कैसा है? जी बिल्कुल, वर्जीनिया और जो फ्लोरिडा की रियासत है वहां पर देखा यह गया है, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की खासी तादाद है कि वो लोग बाहर आ रहे हैं और लाइनें लग रही हैं लंबी लंबी। दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना में भी देखा गया है कि लोगों का बाहर आना बहुत जरूरी है ताकि टर्नआउट बेहतर आए, इसी से नताइज का पता चलता। साकिब अल इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया। वोटिंग का अमल जारी है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयानात ही उनकी इंतखाबी मुहिम को ले बैठे। ओछे हथकंडों ने भी शख्सियत को मुतनाज़े बना दिया है। खवातीन के लिए खैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने से ट्रंप के लिए अवाम की हिमायत में काफी कमी आई है। अमरीकी इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार इंतखाब कितना दुरुस्त है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रंप ने वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए और इन्हीं हरबों ने उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बना दिया। ओवल हाउस में सदारती कुर्सी पर बैठने के लिए ट्रंप ने तारकीन वतन और मुसलमानों को अमरीका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया और अपनी जीत की सूरत में अमरीका में मुसलमानों और तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी आयद करने की बात की। Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out
What the hell is going on? घमंड इतना कि एक मुसलमान खातून को अपनी रैली से ही बाहर निकाल दिया। लोगों के दिल जीतने और उन्हें खुश करने के चक्कर में ट्रंप ने एक माजूर अमरीकी सहाफी को तंज़ो मज़ाह का निशाना बनाने से भी गुरेज न किया। हिंदुओं और भारतीयों से ट्रंप की कुर्बत, उनकी फिरका वाराना सोच सबके सामने ले आई। आलमी सतह पर ट्रंप के इस बयान ने यूरोप को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका नेटो वायदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को शायद पूरा बारे में ट्रंप की गैर शाइस्ता गुफ्तगू के वीडियो क्लिप्स ने भी उनकी शख्सियत को मजीद मुतनाज़ा बनाने में रही सही कसर पूरी कर दी। ट्रंप की बातों से खुद उनकी बेटी और मारूफ अदाकारा सलमा हाइक भी महफूज न रह सकीं। अमेरिकी हुकूमत और दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का सरबराह कौन होगा, आइए हम आपको नक्शे की मदद से समझाते हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में वोटिंग ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन पिछले 20 सालों से कुछ ऐसी रियासतें हैं जहां डेमोक्रेट्स मजबूत हैं। अमेरिका की इंतहाई मशरक़ी रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट करती हैं। इनमें रियासत न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, मैन, वर्मोंट, रोडे आइलैंड, न्यू जर्सी और मैरीलैंड शामिल हैं। इन रियासतों में आमतौर पर डेमोक्रेट्स ही कामयाब होते चले आ रहे हैं, जबकि मगरबी रियासतों में भी डेमोक्रेट्स हरीफों को हराते आए हैं। इनमें रियासत कैलिफोर्निया, जहां इलेक्टोरल वोट सबसे ज्यादा यानी 55 है। न्यू मैक्सिको, ओरेगन और वाशिंगटन शामिल हैं। इन रियासतों में अगर डेमोक्रेट्स हारते हैं तो ये एक अपसेट तस्वुर होगा। ताज़ा सर्वे के मुताबिक वस्ती अमेरिका की रियासत इलिनॉय में भी डेमोक्रेट्स के हारने का कोई इम्कान नहीं है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस का टिकट कटाने के लिए इन रियासतों पर खुसूसी तवज्जो दी है। अमेरिका की 50 रियासतें रिवायती तौर पर कभी डेमोक्रेट्स तो कभी रिपब्लिकन का साथ देती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में हर बार कोई नया फैसला सामने आता है। इन रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहते हैं। आइए इनसे मुताल्लिक जानते हैं। स्विंग स्टेट्स का अमरीकी सियासत में बड़ा अहम किरदार है। इन रियासतों के वोटर्स मुस्तकबिल की हुक्मरानी का फैसला करते हैं। यहाँ जीत और हार बहुत कम वोटों से होती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। इंतखाबी मुहिम की सबसे ज्यादा इश्तिहारबाजी इन स्टेट्स में होती है। ये स्टेट्स कौन सी हैं, इस सवाल का हतमी जवाब नहीं दिया जा सकता। ये हर बार इश्यूज के हिसाब से बदलती रहती हैं। इस इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स करार दी जाने वाली 12 रियासतों में ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यू हैम्पशायर, मिनेसोटा, आयोवा, मिशिगन, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, कोलोराडो, नेवाडा और वर्जीनिया शामिल हैं। इनमें भी अहम तरीन स्टेट्स ओहायो, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया हैं। गुज़श्ता निस्फ सदी से ओहायो से जीतने वाला ही अमरीकी सदर बनता है। फ्लोरिडा को वोट बैंक वाली रियासत कहते हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया में हमेशा डेमोक्रेट्स का राज रहा, मगर इस बार यहाँ मुकाबला 50-50 होगा। अमेरिकी रियासतों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि तमाम की तमाम रियासतों ने एक ही उम्मीदवार को वोट कर दिया, और ये थे जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद उन्हीं की पार्टी रिपब्लिकन के उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन के इलेक्शन में। उन्हें 50 में से 49 रियासतों ने भारी अक्सरियत से मुंतखब किया। लेकिन इसके अलावा अमेरिका में कौन सी रियासतें रिवायती तौर पर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को सपोर्ट करती हैं, हम आपको बताते हैं नक्शे की मदद से। जी हाँ, नक्शे की मदद से आपको बताते हैं। नक्शे में देख सकते हैं कि अमेरिका में मशरकी और मगरबी इलाकों पर डेमोक्रेटिक्स की अजारादारी नजर आती है, लेकिन वस्ती अमेरिका के लोग ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को ज्यादा पसंद करते हैं। जहां रिपब्लिकन मजबूत है, उन स्टेट्स के बारे में आपको बताते हैं। इनमें वर्जीनिया, कनेक्टिकट, टेनेसी, साउथ कैरोलिना, अलाबामा, इसके अलावा लुइसियाना और अर्कानसास शामिल हैं। इसके साथ ऊपर तक मजीद 8 रियासतें ऐसी हैं जिसमें कैंसास, नेब्रास्का, साउथ डेकोटा और नॉर्थ डेकोटा है। और इसके साथ साथ पिछली कुछ दहाइयों से ज्यादातर रिपब्लिकन्स को ही वोट मिलते नजर आते हैं।
अमेरिका की जो जुड़ी रियासतें हैं, अलास्का में भी रिवायती तौर पर रिपब्लिकन्स को ही वोट करती हैं। नक्शे में हमने देखा कि रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की पार्टी का रंग बहुत ज्यादा नजर आता है, लेकिन मसला है कि इन रियासतों में आबादी कम होने की वजह से वोट भी कम पड़ते हैं। बल्कि ये सब वोटों का इन्हिसार अब इसी चीज पर है कि ये स्विंग स्टेट्स क्या डिसीजन सामने लाती हैं, किस तरह लोग घरों से निकलते हैं और किस तरह से वो जाकर वोट कास्ट करते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं। रूस के चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों ने भी अमेरिकी सदर की पेशगोई कर दी है। रूस के साइबेरियन शहर के एक चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों ने भी अमेरिकी सदर से मुताल्लिक मुतजाद पेशगोई कर दी है। चिड़ियाघर में मौजूद चीते और बर्फानी भालू के सामने 2 कद्दुओं में दोनों उम्मीदवारों की तस्वीरें रखी गई और साथ उन्हें ताजा गोश्त और मछलियों से भर दिया गया। जहां चीते ने हिलरी को चुना जबकि बर्फानी भालू ने ट्रंप की तस्वीर उठाई। चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना था कि जानवरों के लिए ये इंतखाब करना काफी मुश्किल था। व्हाइट हाउस का कंट्रोल किसके पास होगा? कांटे का मुकाबला। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपना वोट कास्ट किया। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी कतारें। अमरीकी इंतखाबात में पहला नतीजा आ गया। डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी पर मामूली बढ़तरी। न्यू हैम्पशायर के 3 टाउन्स में डोनाल्ड ट्रंप को 32 और हिलरी क्लिंटन को 25 वोट मिले। और भारत में 500 और 1000 के नोट को कलअदम करार दे दिया गया। ऐलान वजीर आजम मनमोहन सिंह ने टीवी खिताब में किया। शहरियों को मुतबादिल करेंसी के लिए बैंक आने की हिदायत।